अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कहा जाता है कि अल्लाह पाक की लाठी बे आवाज़ होती है और जब झूठ और जुल्म एक हद से आगे बढ़ता है तो कानून कुदरत भी हरकत में आ जाता है। ऐसा ही कुछ इंडिया के सबसे बड़े प्रोपेगेंडा गुरु अर्नब गोस्वामी के साथ आजकल हो रहा है। पहले उनके चैनल की फेक रेटिंग का पर्दाफाश हुआ, जिसमें ये इंकशाफ हुआ कि मौसूफ हर घर को 500 रुपये देते थे सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने पूरा दिन इनका टीवी चैनल लगा के रखना है ताकि इनकी रेटिंग्स बढ़ती रहें। और इसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनको मारा पीटा भी गया है। ये इल्ज़ाम उन्होंने खुद लगाया है। हालांकि अर्नब गोस्वामी कट्टर हिंदुत्व नजरिए के प्रचारक और बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी राज में ही गोस्वामी साहब को जेल की हवा खानी पड़ गई है। गोस्वामी जी की अश्लील जर्नलिज्म की बात की जाए तो इनके वो प्रोग्राम जो कि कांग्रेस और बीजेपी के विरुद्ध पार्टियों के खिलाफ होते हैं, इन प्रोग्राम्स के अलावा इनके बाकी जो सारे प्रोग्राम हैं, इनमें से 80% पाकिस्तान और 20% इनके प्रोग्राम बांग्लादेश और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा से भरपूर होते हैं। जरा सुने कि मौसूफ किस तरह की नीच जबान बांग्लादेश और उसके लोगों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। This tells you the story of what Bangladeshis have done to Assam. I will read out a little bit, viewers. Illegal Bangladeshis work on government land like vultures. I am not saying it, this report is saying it. Illegal Bangladeshis, like swarms of ants, have spread to every nook and corner of Assam. I am not saying it, the report is saying it. Illegal Bangladeshis have targeted Hindu Hotros in Assam. I am not saying it, this report is saying it. Illegal Bangladeshis target and grab land in professional and organized ways and have insatiable greed for land in Assam and have illegally infiltrated voter lists. I am not saying it, viewers. This report is saying it. This report, which certain parts of the political class want to hide from you and me, here is the report for the first time. Dr. Ansari, Bangladeshis are Bangladeshis. And they have grown and expanded within India, within the state of Assam, like a cancer. You know, a cancer which spreads? Like a cancer, these infiltrators have spread within Assam. They're sucking the blood out of our country. Why should we suffer? This is the time to kick out. Kick them out. Kick out the Bangladeshis from our soil. ये इकलौते जर्नलिस्ट नहीं है इंडिया में। अगर आप आज का इंडियन मीडिया देखें तो ऑलमोस्ट हर जगह यही हाल है। और अब तो हद ये हो गई है कि झूठी खबरें फैलाने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। इंडियन मीडिया की हाल की सबसे बड़ी झूठी खबरों में से 3 सबसे बड़ी झूठी खबरें यहाँ पर आपके साथ शेयर करते चले, जिस वजह से उनकी अच्छी खासी जग हसाई भी हुई थी। एक तो गुज़िश्ता हफ्ते की थी कि जब पाकिस्तानी पार्लियामेंट में गुज़िश्ता हफ्ते अपोजिशन पार्टीज ने वोटिंग के नारे लगाए, यानी वो कह रहे थे कि वोटिंग। तो इंडिया के अक्सर मीडिया आउटलेट्स ने ये क्लिप दिखाकर ये खबर लगाई कि पाकिस्तानी संसद में मोदी के नारे लगे, यानी वोटिंग को मिक्स कर दिया गया मोदी के साथ। और अपने इंडियन व्यूअर्स को ये कहकर गुमराह करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की अपोजिशन अब पूरी तरह मोदी साहब के कंट्रोल में है, और इस हद तक कि वहां पर मोदी के नारे वहां की नेशनल असेंबली में लग रहे हैं, जो कि सरासर झूठ था। दूसरा बड़ा ब्लंडर इंडियन मीडिया ने यह किया कि एक इमेजिनरी वॉर की कवरेज रात भर इंडियन मीडिया करता रहा कि पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई है और पुलिस और फौज के दरमियान धड़ाधड़ लड़ाई जारी है। और पूरी रात ये ब्रेकिंग न्यूज बनी रही इंडिया के अक्सर मीडिया आउटलेट्स पे। और कई ट्विटर हैंडल्स ने तो हलाकतें भी नशर करना शुरू कर दी कि फौज के इतने बंदे हलाक हो गए हैं और पुलिस के इतने हलाक हो गए हैं। एक इमेजिनरी वॉर सारी रात जारी रही इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया पे और ट्विटर पे भी, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तीसरी झूठी जो न्यूज़ थी
वो कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में फेसबुक की पोस्ट से शुरू होने वाले एक झगड़े पे की गई, जिसमें ये इंप्रेशन दिया गया गोया कि बांग्लादेश में जंग जैसा माहौल है और वहाँ की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन बांग्लादेश छोड़ कर इंडिया आ रही है। यही नहीं, जब IMF ने यह कहा कि बांग्लादेश इस साल इंडिया से आगे निकल चुका है GDP ग्रोथ के मामले में, तो इस पे भी इंडियन मीडिया इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शोज करना शुरू कर दिए और बांग्लादेश की इस तारीखी कामयाबी को डिग्रेड करने की भरपूर कोशिश की गई। बांग्लादेश ने कई बार इंडियन मीडिया के गैर जिम्मेवाराना रवैये पे इंडिया से प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। इंडियन मीडिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ कवरेज करते वक्त कॉमन सेंस और मोरल वैल्यूज को भी इग्नोर किया जाता है। मिसाल के तौर पर यह कि बेजुबान मासूम परिंदों को पाकिस्तान की ISI का जासूस बताकर अक्सर पेश किया जाता है। इनकी मीडिया में आप अक्सर सुनते होंगे कि इंडिया ने पाकिस्तानी जासूस कबूतर पकड़ लिया है, तो कभी फिर बेजुबान इंसेक्ट्स टिड्डी दल को आतंकवादी बना के पेश किया जाता है। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। यानी इंसेक्ट को आतंकवादी बना दिया जाता है कि ये दहशतगर्द है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पे ना तो जानवरों के हुकूक की तंजीमें, एनिमल राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ना वो इंडिया के अंदर कुछ बोलती हैं और ना ही ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो इस पे कोई आवाज़ उठाती है कि एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि मासूम जानवरों और इंसेक्ट्स को भी नहीं छोड़ रहा अपने प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन बहरहाल गोस्वामी साहब को जेल में देखकर अब देखना यह है कि क्या दूसरे इस टाइप के जो जर्नलिस्ट हैं वो इससे कुछ सबक सीखते हैं और अपनी जो रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म का लेवल है ये बढ़ाते हैं, या वैसा का वैसा रहता है सब। बहरहाल अब अर्नब गोस्वामी साहब कुछ दिन के लिए उनकी जो एब्सेंस है ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और सारे उन हलकों में पीस ऑफ माइंड का सबब जरूर बनेगी जो कि इनके प्रोपेगेंडा से बेजार रहे हैं। अलबत्ता यह बात भी तय है कि बीजेपी यकीनी तौर पर इनकी सपोर्ट में आएगी आने वाले दिनों में और इनको रिहाई मिल सकती है, क्योंकि ये उनकी हिंदुत्व नजरिए के प्रचार और प्रोपेगेंडा मशीनरी के अहम प्लेयर रहे हैं।